Hello everyone, welcome back to Linguasalts. Today we will discuss the poem Rain on the Roof by Coates Kaini. Coates Kaini was born in New York, United States. He was all in one man. He did so much in his life that we can't even imagine. He was a lawyer by profession. He was a politician as he was elected as a senator. He was a journalist. He also wrote poems. He even served in the American Army during the American Civil War. तो ये ऑल इन वन मैन थे, लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी, जर्नलिस्ट, पोएट और आर्मी मैन भी थे. इनको देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्टर्न थे, बट इनफैक्ट ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे. देखने में आर्मी मैन लग रहे हैं लेकिन दिल के बहुत ही सॉफ्ट थे. द थीम ऑफ द पोएम इज दैट द साउंड ऑफ रेन makes the poet nostalgic as it brings back sweet and painful memories. बारिश की आवाज़ पोएट को अपने बचपन में ले जाती है और बचपन की खट्टी मीठी यादें उनके सामने फिर से आ जाती हैं. वो याद करते हैं अपना बचपन जब बारिश में खेला करते थे और उन्हीं मीठी यादों के साथ उनको उनकी उनकी माताजी की याद आ गई जो अब उनके साथ नहीं है. तो ये पेनफुल और स्वीट मेमोरीज का मिक्सचर है ये पोएम. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द हीलिंग पावर ऑफ द रेन. कैसे रेन या हवा हमारे लिए एक मेडिसिन, एक दवाई का काम करती है, हमें ठीक करती है. हमारे दुख दर्द जो है वो ये बारिश भुलाने में हमारी हेल्प करती है. When humid shadows hover over all the starry spheres. तो humid मतलब होता है नम, तो humid shadows मतलब बादल. तो जब humid shadows यानी बादल hover यानी कवर करते हैं all the starry spheres, स्टार्स को यानी आसमान में जब बादल छा जाते हैं. स्टार्स एक्चुअली गोल होते हैं. हमें दूर से टिमटिमाते हुए 5 कोने वाले जो हम ड्राइंग करते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टार्स गोल होते हैं. तो इसका मतलब है कि जब बादल रात को आसमान में छा जाएं. एंड द melancholy darkness. melancholy means sadness. तो जब सैड डार्कनेस ज़्यादातर सैड होती है, सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है. तो जो मेलिंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. जेंटली वीप्स, वीप मतलब रोना. तो बारिश की बूंदें ऐसी हैं जैसे कोई रो रहा हो, दुख रात को रो रहा हो. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. Bliss मतलब आराम. तो इससे ज़्यादा आराम क्या होगा जब मैं अपने कमरे में, अपने कॉटेज चेम्बर में बिस्तर पे आराम से लेटा हूँ और पिलो मेरे सर के नीचे है और मैं पुरानी यादों में खो गया हूँ, बचपन की यादों में जब बारिश हुआ करती थी और मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई दिया करती थी. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. पैटर है रेन की आवाज़, टिप टिप की आवाज़ ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और आराम से बिस्तर पे लेट के तकिए पे सिर रख के मैं बारिश की टिप टिप की आवाज़ सुन रहा हूँ और अपनी बचपन की यादों में खो गया है पोएट कि बचपन में जब बारिश हुआ करती थी तब क्या क्या हुआ करता था. तो ये पोएम रिमाइंड कराती है पोएट को उनका बचपन. अब वो बड़े हो गए हैं, शहर की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मिस वो अपना बचपन कर रहे हैं. इस बारिश के थ्रू वापस अपने बचपन में पहुंच गए हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. टिंकल होता है छोटी छोटी बूंदों की गिरने की आवाज़. शिंगल्स हैं जो खपरेल वाली छत पे जब
बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो जो छोटी छोटी आवाज़ आती है हर एक बूंद की, हैज़ एन इको इन द हार्ट, उनके दिल में वो आवाज़ें गूंजती हैं। वो आवाज़ें गूंज के उनको अपने बचपन में लेके जा रही हैं कि बचपन में क्या क्या हुआ करता था, कैसे वो मिस कर रहे हैं अपने बचपन को। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और 1,000 हज़ारों ड्रीमी फैंसीज, बचपन की यादें उनके मन में उमड़ना शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ये यादें उमड़ना, ये यादें उनके मन में आना दोबारा से, बचपन की सारी यादें कि बारिश होती थी, छोटी छोटी कागज़ की छोटी छोटी नाव बना के पानी में तैराना, बारिश में भीगना और बारिश से रिलेटेड चाय पकौड़ी खाना, ये सारी चीज़ें उनके मन में दोबारा से आने लगती हैं, ये सब स्टार्ट हो जाता है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हज़ारों छोटी छोटी बातें बारिश से रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड उनके दिमाग में, पोएट के दिमाग में एक ताना बाना बुनती हैं। जैसे धागों को क्रिस क्रॉस प्लेस करके कपड़ा बनाया जाता है, वैसे ही मेश इनके दिमाग में भी बनने लगा है उस बारिश के थ्रू। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे वो लेटे लेटे पोएट सुन रहे हैं बारिश का बूंदों की आवाज़, बारिश की पैटर रूफ पे, अपनी खपरेल वाली छत पे, वो वापस अपनी उन्हीं बचपन की यादों में, मीठी मीठी यादों में खो जाते हैं। Now in the memory comes my mother as she used to in years gone by, और अब उनकी यादों में उनकी मम्मी आने लगती हैं। बचपन की यादों में मम्मी तो आएंगी ही, क्योंकि बिना मम्मी के बचपन नहीं पूरा होता। हर चीज़ के लिए छोटे बच्चों को मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, तो ये सब लगा रहता है। तो अब उनकी मेमोरी में, अब वो बड़े हो गए हैं, इसलिए अब उनकी यादों में मम्मी हैं। वो अब अलग रहते हैं, बड़े हो गए हैं, शहर में नौकरी करते हैं। तो जैसे बचपन में वो मम्मी के साथ रहा करते थे, वो बातें उनको याद आने लगी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उनको अपनी मम्मी की वो याद आ जाती है जब वो छोटे हुआ करते थे और उनकी मम्मी उनको रात को सुलाने आती थी, उनको तकिए पे लिटा के उनको एक प्यारी सी गुड नाइट किस दे के, जब मम्मी चली जाती, जब वो सो जाते थे और मम्मी चली जाती थी, सुबह जब उठते थे तो मम्मी वहाँ नहीं होती थी, तो उनको यही यादें फिर से सताने लगी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, उनको लग रहा है कि उनकी मम्मी उनके सामने खड़ी हैं जो कि अब नहीं हैं। उनको अपनी मम्मी की याद आ रही है, बचपन की यादों में पहुंच गए हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है रिपीटेटिव, लगातार आने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़। तो बारिश की बूंदें उनको उनकी मम्मी की यादें दिला रही हैं जो थोड़ी पेनफुल हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो बारिश की टिप टिप बूंदों की आवाज़ जो खपरेल वाली छत पे पड़ रही है, उनको अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादों में ले गई हैं। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.